ये कहानी दशकों पहले की है, जहाँ पर कश्मीर में उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हमले हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा आतंकी जो है वहाँ पर कोहराम मचा रहे थे। ये घटना है करीब 1900 और 2000 के बीच की, जहाँ पर आतंकी बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पे कश्मीर में हमला किया करते थे। और हमले के साथ साथ जब किसी भी गांव में हमला होता था तो गांव वाले इतना डर जाते थे कि शायद वो पुलिस को ठीक से ये भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर कितने आतंकी थे, क्या था, कैसे यहाँ पर आए, क्यों आए। ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होती थी और इतना डर जाते थे कि शायद उनके अंदर से आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं बचती थी। लेकिन इसी तरह जो है एक घटना होती है जिसमें एक पुलिस टीम जो होती है घर में आतंकी छिपे होते हैं वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद जब उन परिवारों से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो ठीक से बता नहीं पा रहे थे कि आखिर आतंकी यहाँ आए किस मकसद से थे और कहाँ गए वो। फिर पुलिस को उनके जो है चेहरे पर डर देखकर कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि शायद आतंकी यहाँ पर आए तो थे, लेकिन क्यों आए थे ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन उन्होंने एहसास हुआ कि पीछे मक्का का खेत था, उस मक्के के खेत में शायद आतंकी छुप गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर बात क्या थी, पुलिस वालों ने अपने सिर पर कफन बांधा और उन्हें मिटाने के लिए निकल पड़े। जब मक्के के खेत में पहुंचे तो उन्हें एक पुलिस की जो है एहसास हुआ, एक पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं गोली चली है। उस गोली की आवाज़ के एहसास से सभी पुलिस टीम अलर्ट हो गई। अलर्ट होने के बाद उनका खात्मा करने के लिए रेडी हो गए। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि गोलीबारी उनके बीच हुई, काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हुआ, लेकिन इस दौरान सारे आतंकियों का खात्मा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आप सबको क्यों सुना रहा हूँ। तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो जो महिला, एक जो टीम जो लीड कर रही थी, वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला थी। ऐसी महिला जो बचपन से जिसका शौक था कि वो ऐसे बेकसूर लोगों की जान बचाए और ऐसे बेकसूर लोगों को कभी ना कभी जो है कहीं ना कहीं मौत के घाट उतरने से बचाया जा सके। उनका बचपन से ही शौक था, लेकिन बचपन से शौक होने के बावजूद भी उनके माता पिता जो है, उनकी जब 4 साल की उम्र थी तो उनके पिता की देहांत हो गई, वो दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी माँ ने अभी भी हार नहीं मानी थी और अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अच्छी पोस्ट जो है देने की कोशिश की। इसी बीच जब जो महिला थी उनका नाम था सायदा। सायदा अब बड़ी हो चुकी थी और उनकी माता का जो है इच्छा था कि अब वो कोई नौकरी करें। फिर अब वो तो चाहती थी कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन उनसे जो है कहीं ना कहीं उनकी जो माता थी वो उससे इनकार कर देती हैं कि आपको पुलिस में तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं लेनी है, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में इस तरीके से हमला हो रहे थे कि शायद हर किसी को ये देखकर डर लग रहा था कि क्या पता कब हमारी आखिरी सांस चल जाए। फिर ऐसे जब कुछ दिनों तक चलता रहता है, वो एक स्कूल टीचर के तौर पर जो है काम करने शुरू कर देती हैं, कि स्कूल में पढ़ाना शुरू करती हैं। लेकिन अब कुछ दिनों तक तो पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जो है इच्छा वहाँ से उठ जाती है और वो वहाँ पर पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका मन कहीं और लगा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने माँ से कहती हैं कि माँ, मुझे जो है पुलिस में भर्ती लेना है। फिर उनकी माँ उस वक्त तो इनकार करती हैं, लेकिन वो घर पर बिना बताए पुलिस की फॉर्म जो होती है वो भर देती हैं। भरने के बाद अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की जो है शुरुआत कर देती हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में केवल उनकी माँ को ही पता था, बाकी आसपास के या कहीं के लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर ये क्या कर रही हैं। लेकिन जब फॉर्म भरती हैं, फॉर्म भरने के बाद उसका पेपर देती हैं। पेपर होने के बाद उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है सब इंस्पेक्टर के तौर पर। उस वक्त वो सब इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्शन होता है, वो नियुक्त की जाती हैं। और नियुक्त होने के बाद वो अपनी जो कार्यकाल होती है उसके बीच जो है काम करना शुरू कर देती हैं। और काम उनका इतना निराला था कि शायद किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है उनके बारे में। सायदा का जो भी इंफॉर्मेशन होता था वो एकदम सटीक होता था, कभी भी उनका जो इंफॉर्मेशन था वो कभी गलत नहीं साबित हुआ। इस वजह से एक दिन सायदा अपने बिना किसी बड़े जो वहाँ पर बड़े हेड होते थे उनको बिना बताए ही अपनी पुलिस टीम को लेकर और एक ऑपरेशन के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन ये ऑपरेशन उनका नाकाम रहता है, असफल रहता है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने गलती कर दी और पहले ही गोली चला दी। इस वजह से उनका ये ऑपरेशन तो नाकाम रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और दूसरी बार जब वो ऑपरेशन के लिए निकले तो उस वक्त वो ऑपरेशन का सफल रहा पूरी तरीके से। उन्होंने आतंकियों का खात्मा किया और इस तरीके से वो जब आतंकियों का खात्मा की उन्होंने, तो उनको एक अगली पोस्ट मिली, वह थी इंस्पेक्टर की। अब वो इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। काम करते करते अब वो थोड़ी जो है
उनके अंदर ऐसी कला थी कि वो देखने में तो जो है कश्मीर की कली लगती थी, लेकिन शायद कली नहीं बल्कि लोगों के लिए खतरा थी, आतंकियों के लिए खतरा थी, क्योंकि आतंकियों को वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो किसी बेकसूर की जान लें और किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचाए। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी है कि उन्होंने किसी हिंदू मुस्लिम या किसी भी जात या किसी भी धर्म को दिमाग में ना रखते हुए, अपने जहन में ना रखते हुए, केवल देश के लिए अपनी जो है सारी जिंदगी न्यौछावर कर दिया उन्होंने। बाकी आप लोग साहिदा के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।